भाई ये बदतमीजी है। आई मीन दिस इज डिसरिगार्ड। और जिन्होंने बुलाया है उनको शर्म करनी चाहिए। उनको चाहिए था उनको आप रुखसत कर देते वहां से। किसमें म्यूजिक था भाई? आपका जो कौमी तराना है क्या उसमें म्यूजिक नहीं है? अब ये तो एहतजाज करना चाहिए ना। वो तो आपके कौमी तराने पे खड़े नहीं होते हैं। ये तो भाई ये तो कौमी मसला है। उनकी फिर क्या इज्जत रहेगी जनाब? जमीन आसमान है वहां पर खड़ी कर देंगे। आप करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप किस पानी में खड़े हैं। चौकड़ी मार के बैठ जाए, वो ऐसे दो दानों होके ना ऐसे करके बैठ जाए आप कौमी तराने के एहतराम में। और यार शर्म करनी चाहिए आप। बंदा सोया भी हो तो कौमी तराने पे उठ के खड़ा हो जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे वो एक वो दमाद है, रुसिया दमाद है तो अपने सोहरियां च आया है। भाई ये बदतमीजी है। हमारा कौमी तराना है और आप उसके एहतराम में खड़े नहीं हो सकते हैं। ऐसा कौन सा गुरूर है कि जो आप एक सरकारी एक जो तकरीब है KPK में हुई है, आप सब जानते हैं कि जो अफ़गानी कौंसल जनरल है वो हमारे पाकिस्तान के कौमी तराने पर खड़े नहीं हुए हैं। आई मीन दिस इज़ डिसरिगार्ड। ये बेइज्जती है कि हमारे मुल्क में बैठकर हमारा कौमी तराना सुनते हुए आप खड़े नहीं हुए हैं। तोजी क्या पेश कर रहे हैं? किसमें म्यूज़िक था भाई? आपका जो कौमी तराना है क्या उसमें म्यूज़िक नहीं है? क्या वो जब बजता है इंटरनेशनल मैचेस में, जो वर्ल्ड कप में बजा, जो बाकी जगहों पर बजा, वहाँ पर तो सब खड़े थे। क्यों खड़े थे? वाई? तो बात ये है कि ये सिर्फ एक बहाना है कि जो दिया गया है कि जिसमें म्यूज़िक था तभी हम खड़े नहीं हुए। यार खुदा के वास्ते शर्म करनी चाहिए। और जिन्होंने बुलाया है उनको शर्म करनी चाहिए, उनको तनकीद करनी चाहिए थी इसके ऊपर। उनको बल्कि उस जो जहाँ पर जिस तकरीब में वो थे KPK में, अली मीन गंडापुर CM वहाँ पर मौजूद थे, उनको चाहिए था उनको आप रुखसत कर देते वहाँ से। ये कम से कम कोई जुमला तो कहते। वो तो जब विजुअल सामने आए, जो तस्वीरें सामने आई, जब उनको दायरा लगा कर मीडिया पर दिखाया गया, तब एक शोर मचा कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर। और हम जनाब बैठकर वहाँ पे तबसरे कर रहे हैं, तौजीहात पेश कर रहे हैं। अब ये तो एहतजाज करना चाहिए ना। हुकूमत तो हुकूमत एहतजाज करना चाहिए। अली मीन गंडापुर एक तरह बातें करते हैं कि जी हम वहाँ पर उनसे डायरेक्ट मुज़ाकरात कर लें अफगानिस्तान से। भाई कैसे करेंगे मुज़ाकरात? वो तो आपके कौमी तराने पे खड़े नहीं होते हैं। ये मसला अब से नहीं चल रहा है, ये मसला बड़ी देर से चल रहा है। जब से आपने अफगान महाजरीन को अपने वतन वापस भेजने का जो सिलसिला शुरू किया हुआ ना, ये तब से चल रहा है कि भाई आप अपने घर में चले जाएँ। अब बहुत हो गई है, काफ़ी देर पाल लिया। अब चलिए जाइए आप अपने जो मुल्क में जाकर आप अब अपनी ज़िंदगी को बनाइए, वहाँ पर काम कीजिए। उसके बाद से अजीब अजीब ये हरकतें शुरू हो गई हैं। कभी वो उनकी टीम अग्रेसिव हो जाती है, क्रिकेट की टीम, कभी और बड़े मामला यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। अब जब ये तराने वाला मसला शुरू हो गया, ये तो भाई ये तो कौमी मसला है। अब हमारा अगर कोई कौंसल जनरल वहाँ पर अफगानिस्तान में हो और कौमी तराना बज रहा हो उनका, और वहाँ पे वो बैठा रहे, तो वो उनकी फिर क्या इज्जत रहेगी जनाब? वो ज़मीन आसमान है वहाँ पर खड़ी कर देंगे। अब यकीन कीजिए, आप करके देख लीजिए, लिटमस टेस्ट करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि आप किस पानी में खड़े हैं। और ये जो बहाना बना रहे हैं, ये पीछे ब्लर आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, मैं प्ले नहीं कर सकता यहाँ पर क्योंकि वो कॉपीराइट के इशूज़ आ जाएंगे। ICC की वो फुटेज है सारी। सो ये सबूतों के साथ बातें होती हैं कि आपके जब कौमी तराना किसी इवेंट्स पर जाकर वहाँ पर बजता है, उसमें म्यूज़िक नहीं होता, तो बिठा दिया करें प्लेयर्स को वहाँ पर। आप क्या कर भेजें जी, आप बैठ जाएँ कौमी तराने पे, आपने बैठना है, चौकड़ी मार के बैठ जाएँ। वो ऐसे दो दानों होके ना ऐसे करके बैठ जाएँ आप कौमी तराने के एहतराम में। और यार शर्म करनी चाहिए आप। हमारा तराना है, हमारे सर माथे पे है। बंदा सोया भी हो तो कौमी तराने पे उठ के खड़ा हो जाता है, और आप यार बैठे हुए हैं। और इतनी एरोगेंस कहाँ आए हुए हैं आप? ऐसा लग रहा है जैसे वो एक वो दमाद है, रुसिया दमाद है तो अपने सोहरियां च आया है तो मैं तुसी जो मर्जी करो, मैं बैठा अपनी सीट के उत्ते। ये सिफारती आदाब होते हैं और इन सिफारती आदाब का ख्याल रखना चाहिए। अभी ये एक तकरीब में तस्वीरें और भी थी कि वो चाइना का जो वो बंदा, पता नहीं आई मीन कौन था वो, उसके साथ वो उनके अफगानी को बंदा था, वो जनाब वहाँ पे खड़े हुए थे स्टेज के ऊपर। तो सवाल हुआ भाई यहाँ क्यों खड़े हैं आप? वाई? सो ये बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं और पाकिस्तान को चाहिए, हमारे जो इदारे हैं उनको चाहिए कि इस पर एहतजाज रिकॉर्ड करें बाकायदा कि आपने हमारे कौमी तराने की बेहुरमती की है। आपकी जुर्रत कैसे हुई है, आपकी हिम्मत कैसी हुई है ऐसा करने की? उनको निकाल बाहर करना चाहिए कि नाजो ताड़ी ऐसी तैसी है तो तुसी दौड़ो, चलो शाबाश। और सर ये कोई तरीका नहीं है। हमारा कौमी तराना है, हमारी इज़्ज़त है, हमारा मान है, हमारा सम्मान है, और हम उसकी बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ फुल एंड फाइनल। वैसे बड़ी भोंडी तोजी दी आपने, बड़ी भोंडी की म्यूज़िक था। अब इस पर चाहूँ तो मैं बैंड बजा सकता हूँ पूरी 2 घंटे बैठ के आपकी, कि म्यूज़िक था तो ये था तो वो था। आप ना सरकारी तौर पर ना वहाँ पर हराम करार दे दें कि भाई हमारे कौमी तराने में म्यूज़िक नहीं होगा, कह दें आप। और अली मीन गंडापुर भी जनाब उस पर वो कह रहे थे कि उनकी अब तोजी आ गई है तो मैं उस पर क्या बात करूँ। यार खुदा का खौफ करें, आप CM हैं, पूरे सूबे के मैंडेट आपको मिला हुआ है। PTI तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी पार्टी है, सियासी पार्टी, और आप उसके CM हैं। शुक्र करें आप वहाँ के CM हैं। मैं
डायरेक्ट इस तरह कभी मेरी आदत नहीं गुफ्तगू करने की, लेकिन ये मसला कुछ और है। तो यहाँ पर एज ए पाकिस्तानी मैं बात कर रहा हूँ, अपने जज्बात का इजहार कर रहा हूँ और ये मेरा हक़ है, दिस इज़ माई राइट। सो लिहाजा आप भी ख्याल करें और उनको भी कहें कि ख्याल करें, और ये जो ताल्लुकात होते हैं इनको बनाना चाहिए। इसमें एरोगेंसी नहीं चलती है, इसमें गुरूर तकब्बुर नहीं चलता है। एक दूसरे के जो कौमी तराने होते हैं, एक दूसरे के जो मुल्क की सालमियत होती है, जो उनके एहतराम की चीज़ें होती हैं, उनका एहतराम सब पर लाजिम है, सब पर वाजिब है। ये सिफारती आदाब होते हैं। अगर किसी को सिफारती आदाब नहीं है तो वो घर बैठे जाकर, ठीक है। सो इसके लिए इतना ही है। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।